जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि सारी की सारी सेना कैंप में वापस आ गई थी और इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट को भी आप मिस ना करें। एपिसोड की शुरुआत में हमें एम्पर ज़ुलीमांग को दिखाया जाता है जो कि टैंक सैंग से पूछ रहा होता है कि क्या 100 लेवल पर पहुंचने के बाद हम गॉड बन सकते हैं और क्या इस दुनिया में सच में गॉड एग्जिस्ट करते हैं और एक गॉड कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इस पर टैंक सैंग बताता है कि लंबे समय से इस दुनिया में कोई भी गॉड नहीं है। अगर मैं 100 लेवल को ब्रेक थ्रू करके सी गॉड बन जाऊं तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और जियालिन पास को हराने में आपकी और ज्यादा मदद कर सकता हूं। जिस पर एम्पर ज़ुलीमांग पूछते हैं कि इसके बाद आप त्यान्दो एम्पायर के, जिस पर एम्पर ज़ुलीमांग बहुत खुश होते हैं और टैंक सैंग से पूछते हैं कि मास्टर आप इस सफर के लिए कब जाने वाले हो और इसकी सफलता के कितने परसेंटेज चांसेस है। जिस पर टैंक सैंग बोलता है कि आप चिंता मत करें, मुझे इसके सफल होने के 70% चांसेस है और मुझे इस जर्नी से वापस आने के लिए 1 महीने जितना छोटा और 3 महीने जितना लंबा समय भी लग सकता है। जिस पर एम्पर ज़ुलीमांग कहते हैं कि एम्पायर का भविष्य अब आप पर है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप अभी मुझे बता दे, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि आपके जाने के बाद हमारे कैंप की सुरक्षा कम हो जाएगी। जिस पर तांग यू कहता है कि आप चिंता मत करें, मैं और तांग हाओ यहीं पर है, हम कैंप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये बात सुनकर एम्पर ज़ुलीमांग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद टैंक सैंग कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जिस पर एम्पर ज़ुलीमांग कहता है कि मास्टर आप चिंता मत करिए, इसके लिए मैं सही व्यवस्था करता हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें टैंक सैंग अपने ग्रैंड मास्टर से मिलने आया होता है। टैंक सैंग ग्रैंड मास्टर से उनका हालचाल पूछता है। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर तांग जियो और तांग हाओ को बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन तांग हाओ मना कर देता है और ग्रैंड मास्टर से कहता है कि टैंक सैंग का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद तांग यू कहता है कि आपकी ही वजह से टैंक सैंग इतना पावरफुल हो पाया है। इसके बाद गावन लाओ सबके लिए खाना लाने के लिए चली जाती है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर टैंक सैंग से पूछते हैं, क्या तुम सच में गॉड ऑफ ओशियंस की पावर्स को लेना चाहते हो। जिसके बाद टैंक सैंग कहता है कि मास्टर आप जानते हैं मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है और ये सिर्फ वॉर के लिए भी नहीं है, ये इसलिए भी है क्योंकि मुझे गॉड ऑफ ओशियन का 9th टेस्ट भी देना है और मुझे उसे पूरा करना ही है। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि लेवल 100 को ब्रेक करके गॉड बनना मुश्किल है, यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रैंड फादर जैसे पावरफुल और टैलेंटेड इंसान भी कई सालों की मेहनत के बाद इसमें सफल नहीं हो पाए। जिस पर टैंक सैंग कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं अपने हैमर में सोल रिंग्स अटैच करना फिनिश कर लूंगा इससे पहले कि मैं सी गॉड बनूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये ट्रिप सफल होगी। यह सुनकर टैंग हाओ थोड़ा चिंतित हो जाता है तो ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि चिंता मत करो, टैंक सैंग ये कर सकता है। तो तांग लियो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि आपने टैंक सैंग और हाओ तियान हैमर सेक के लिए बहुत कुछ किया है, हमें आप सोल मास्टर्स मत कहिए, आपसे हम ब्रदर्स हैं। ये कहते हुए टैंग लियो ग्रैंड मास्टर के कंधे पर हाथ मारता है जिससे ग्रैंड मास्टर को दर्द होता है और ये सीन बहुत फनी हो जाता है। ग्रैंड मास्टर कहता है जैसा तुम कहो और ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए।